पहले कम्युनिटी के अंदर एक इंटरनल इलेक्शन हो, जिसकी जो इलेक्शन इंटरनल कम्युनिटी के अंदर हो जाएगा, जो वहां से इलेक्ट होके आएंगे दो रिप्रेजेंटेटिव, उनको नॉमिनेट करना चाहिए। यानी आप एक तरह से ये इशारा कर रहे हैं कि जैसे भाजपा की सरकार है, जो सत्ताधारी है, उन्हीं की पार्टी के जो नेता होंगे कश्मीरी पंडित समाज के, अगर उनको नॉमिनेट कर दिया तो इस तरह के प्रावधान का कोई फायदा नहीं है। देखिए, उसमें फिर वही रहता है, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बन गए तो आपके पास रिजर्वेशन बनती है कि आप जस्टिस कितना दे पाओगे, क्योंकि आपने पार्टी का भी ख्याल रखना है। हमारे सब रेस्पेक्टेबल मेंबर सब ने किया, छोटे बड़े सतर पे कम्युनिटी को मदद, सोसाइटी को किया होगा, मैं मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ असेंबली में जाना है, ये असेंबली में जाना पिक एंड चूज पॉलिसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं पहले हम चाहते हैं यहाँ भी अनएक्सपेक्टेड फेसेस हो, लेकिन आप इसका मैकेनिज्म क्रिएट करिए ताकि कम्युनिटी जिसको मान्यता दे, कम्युनिटी जिसका प्रोग्रेस देखे। अगर सपोज करिए मेरा इंटरेस्ट है, मैं ही नॉमिनेट हूँ, आपका भी है, इनका भी है, लेना किसको चाहिए? लेना चाहिए मेरिट के बेस पे। मेरिट कौन डिसाइड करेगा? मेरिट कम्युनिटी डिसाइड करेगी, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी आवाज़ बन के आप जा रहे हो। अगर कम्युनिटी 32 साल से आपको देख रही है, मुझे देख रही है, इनको देख रही है, क्योंकि आपने देखा हमारे कितने ठेकेदार बने हैं 32 साल में। कहीं भी आप देखिए, वर्ल्ड के कोने से लोग आते हैं, हम पंडित हैं, हमने पंडितों के लिए खून दिया। ठीक है, आपने दिया, लेट कम्युनिटी डिसाइड कि किसने दिया। अगर कम्युनिटी किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, जिसको वो चाहे, मुझे तब कोई ऑब्जेक्शन पर्सनली नहीं है। मोदी जी, आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया हमारे कम्युनिटी के लिए। ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारी वापसी के साथ जुड़ रही है, क्योंकि मैक्सिमम एनक्रोच्ड है, लोगों ने कब्जा जमा दिया, हमारी प्रॉपर्टी लूटी गई, सब कुछ लूट गया। और आज वो हमारा जो लुट गया सारा, अब आप मुझे दोबारा कह रहे हैं आप खरीदिए बसिए। ये आप पैसे की बात नहीं है। मुझे आप लाख रुपए में भी अगर 10 कनाल ज़मीन भी देंगे, मेरे लिए लाख रुपए इजी है, मैं 10 लाख कनाल ज़मीन के लिए लाख रुपए दूं, लेकिन ये मेरे लिए इंसल्ट है। ये मेरे भावनाएं आहत हो, ये तो हमारी इमोशन इसके साथ किल होती है। आप मुझे मेरी भावों को कह रहे कि अब आप ज़मीन खरीदिए कश्मीर में, कश्मीर मेरा है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब आरक्षण जो है वो आगे बढ़ने वाला है, और पूरी तरह से लंबे समय से जो मांग कश्मीरी पंडित समाज की थी वो पूरी होने वाली है। 2 सीटों को आरक्षित किया गया है, जिसमें खास तौर पर एक महिला भी होगी, जिसके बाद कश्मीरी पंडित समाज इस एक फैसले से क्या सहमत है या कुछ और जो है कश्मीरी पंडित समाज चाहता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आर के भट्ट साहब हमारे साथ हैं। लगातार कश्मीरी पंडित समाज की आवाज़ भी बनता है, चाहे टारगेट किलिंग हो, चाहे कोई भी मसला हो, समाज के लिए आगे आते रहो और लगातार जो है आवाज़ बुलंद करते हैं केंद्र सरकार के आगे कि राजनीति से परे होकर फैसले लीजिए, जिससे हमारा भविष्य जो है वो सुनहरा बन सके। बट साहब, ये जो 2 सीटें आरक्षित की गई, ये फैसला कैसा लगा? अभी जो ये आरक्षित की बात हमारे पास आ गई है, तो हम इसमें काफ़ी खुशी इज़हार करते हैं और मोदी लेड भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आखिर में जो हमारी एक मांग पिछले 32 साल से आई है कि हमारे पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट खुद करें, तो आज ये फैसला जब आया तो ये काफ़ी इसमें हमें स्वागत करना चाहिए और हम काफ़ी खुश इस बात से लग रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या मांगे रही जिस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, एक जब पॉलिटिकल इस एम्पावरमेंट की हम बात करें, इसमें हमारे कुछ सुझाव है। ये तो ठीक है, आपने पॉलिटिकली हमें एम्पावर करने की बात की, इसमें आपने बिल लाया, उसको आपने पास करवा दिया। पॉलिटिकली तो हम एम्पावर किस तरीके से होते हैं? कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी जब पॉलिटिकली एम्पावर हो, पहले ये देखना चाहे कि जैसे आपने कहा हम नॉमिनेशन पे करेंगे, तो नॉमिनेशन का और इलेक्ट करने का बहुत काफ़ी अंतर और फ़र्क है। जब आप नॉमिनेट किसी को कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया आपने फिक्स किया कि आप किसको नॉमिनेट करेंगे? क्योंकि आप देखेंगे इस कम्युनिटी में बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, और आपने भी देखा होगा 32 साल के बाद बहुत लोग दावा करते हैं कि हम ही कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम ही इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये तय कौन करेगा कि कश्मीरी पंडितों का असली कौन रिप्रेजेंटेटिव है? रिप्रेजेंटेटिव वो होगा, जस्टिस तब कम्युनिटी को मिलेगा कि जब आप उस नुमाइंद को नॉमिनेट करेंगे जिसको कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति। हम तो कहते हैं कि कम्युनिटी के द्वारा चुना हुआ बंदा जो निकल के आएगा
वही नॉमिनेट होना चाहिए। अब मैं इस बात को समझता हूँ कि आपको कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, इलेक्शन नहीं करवा पा रहे आप, इसमें कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, मैं मान रहा हूँ उन बात को। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी नुमाइंदों को नॉमिनेट करेगी, दो चीज़ों का जस्टिस उस नुमाइंद को, दो चीज़ों को जस्टिस देना है। एक तो अपने कम्युनिटी को देना है जिसकी बेस पे वो जा रहा है, जो उसका मूल है, वो मूल है कि किस कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहा है, क्या वो उनको जस्टिस दे पाएगा या नहीं। दूसरा, जिस पॉलिटिकल पार्टी उसको नॉमिनेट कर रही है, उसने उसका भी ख्याल रखना कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को भी स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, उसकी विचारधारा को पकड़ने की बात करनी है। तो अब मेरा ये मानना है कि मैं एक सुझाव दूंगा भारत सरकार को, और इन्होंने ये कहा कि ये नॉमिनेशन एलजी साहब कर सकते हैं, उसके पास पावर हम रखेंगे कि एलजी इसको नॉमिनेट करे। ठीक है, एलजी नॉमिनेट करे, लेकिन एलजी के पास इसका क्राइटेरिया जो है वो कम्युनिटी से पूछना चाहिए, किस क्राइटेरिया पे हम किसी को नॉमिनेट करें। जैसे मेरा एक पर्सनली सुझाव है मेरी पार्टी की तरफ से, मैं चाहता हूँ कि पहले कम्युनिटी के अंदर एक इंटरनल इलेक्शन हो, जिसकी जो इलेक्शन इंटरनल कम्युनिटी के अंदर हो जाएगा, जो वहाँ से इलेक्ट होके आएंगे 2 रिप्रेजेंटेटिव, उनको नॉमिनेट करना चाहिए। यानी आप एक तरह से ये इशारा कर रहे हैं कि जैसे भाजपा की सरकार है, जो सत्ताधारी है, उन्हीं की पार्टी के जो नेता होंगे कश्मीरी पंडित समाज के, अगर उनको नॉमिनेट कर दिया तो इस तरह के प्रावधान का कोई फायदा नहीं है। देखिए, उसमें फिर वही रहता है, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बन गए तो आपके पास रिजर्वेशन बनती है कि आप जस्टिस कितना दे पाओगे, क्योंकि आपने पार्टी का भी ख्याल रखना है, लाजमी रखना भी चाहिए, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से निकल के आता तो वो रखेगा भी, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो कितना जस्टिस कर पाएगा फिर डिस्प्लेसड कम्युनिटी के साथ। मेरे 2-3 सुझाव है। एक सुझाव है कि इंटरनल कम्युनिटी इलेक्शन होना चाहिए, कम से कम ड्यूकाम की अध्यक्षता में। अगर ड्यूकाम की एक कमेटी बने, वो कम्युनिटी के इंटरनल इलेक्शन करवाए, जो कम्युनिटी इलेक्ट करके लाएगा आप उसी को नॉमिनेट करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर उस नॉमिनेशन में कोई पॉलिटिकल वर्कर भी आता है पार्टिसिपेट करने के लिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर कम्युनिटी उसको मानेगी। लेकिन कम्युनिटी को आपको ये नॉमिनेशन से पहले इलेक्शन, और इलेक्शन में आम जो कश्मीरी पंडित है वो हिस्सा ले। बिल्कुल, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी उसमें सारे लोग हिस्सा लेंगे, खासकर जो डिस्प्लेसड 89-90 के बाद हुए। देखिए, आप डिस्प्लेसड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो हमारी तरफ कैंपों में नहीं रहे हैं, जिन्होंने ये त्रासदी नहीं झेली है, जिन्होंने कम्युनिटी को, मोदी जी हर बार कहते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट पे बात होनी चाहिए, यहाँ तो कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट के बगैर ही कल असेंबली में घुसेगा। यहाँ तो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने के बगैर ही दावे करता है मैं ही कम्युनिटी को मानने वाला हूँ। हमारे सब रेस्पेक्टेबल मेंबर सब ने किया, छोटे बड़े सतर पे कम्युनिटी को मदद, सोसाइटी को किया होगा, मैं मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ असेंबली में जाना है, ये असेंबली में जाना पिक एंड चूज पॉलिसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी चिल्लाता है 6 साल का समय, 6 साल का समय आप किसी को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ये हमारा हक बनता है कि हम कम्युनिटी किसको चुन के भेजें, आप उसको फिर नॉमिनेट करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कोई ना कोई, ये तो मेरा सुझाव है। लेकिन सरकार के पास ऐसे बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, अगर आप पार्लियामेंट में उसको पास नहीं कर पाए, लेकिन आप टेम्परेरी इलेक्शन के लिए कोई मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं जिससे कम्युनिटी इलेक्ट कर। रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है, पिक एंड चूज नहीं। क्योंकि मोदी जी से हमें ये विश्वास है, अभी तक हमने जो देखा पिछले 8-9 साल से, मोदी जी पता नहीं कहाँ बंदे से कहाँ से उठा के लाते, और उनको मतलब जो एक्सपेक्टेड होता है कि ये मंत्री बनेगा, ये मिनिस्टर बनेगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो नहीं रहता है, आता कोई और ही चुन के। अनएक्सपेक्टेड फेसेस होते हैं। हम चाहते हैं यहाँ भी अनएक्सपेक्टेड फेसेस हो, लेकिन आप इसका मैकेनिज्म क्रिएट करिए ताकि कम्युनिटी जिसको मान्यता दे, कम्युनिटी जिसका प्रोग्रेस देखिए। अगर सपोज करिए मेरा इंटरेस्ट है, मैं ही नॉमिनेट हूँ, आपका भी है, इनका भी है, लेना किसको चाहिए? लेना चाहिए मेरिट के बेस पे। मेरिट कौन डिसाइड करेगा? मेरिट कम्युनिटी डिसाइड करेगी जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी आवाज़ बन के आप जा रहे हो। अगर कम्युनिटी ने 32 साल से आपको देख रही है, मुझे देख रही है, इनको देख रही है, क्योंकि आपने देखा हमारे कितने ठेकेदार बने हैं 32 साल में। कहीं भी आप देखिए, वर्ल्ड के कोने से लोग आते हैं, हम पंडित हैं, हमने पंडितों के लिए खून दिया। ठीक है, आपने दिया, लेट कम्युनिटी डिसाइड कि किसने दिया। अगर कम्युनिटी किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, जिसको वो चाहे, मुझे तब कोई ऑब्जेक्शन पर्सनली नहीं है। मोदी जी, आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया हमारे कम्युनिटी के लिए। ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारी वापसी के साथ जुड़ रही है, क्योंकि अब मुझे आज की डेट में जब ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आए, बिल असेंबली में पास होने की बात आई,
तो मेरे अंदर खुशी हुई मेरे जैसे एक्टिविस्ट के लिए। अब हमारे लिए ज़रूर वापस जाने का रास्ता खुल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली जब तक हम मोटिवेटेड नहीं होंगे, पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं होंगे, तो हमारी वापसी सही माने में तय नहीं हो सकती थी। इसीलिए 32 साल से हम लेकिन इस वापस समय नहीं ये भी कहा जा रहा है कि सस्ती दरों पर जो है कश्मीरी पंडितों को ज़मीनें भी दी जाएंगी, उस फैसले को आप कैसे लेते हैं? देखिए, कश्मीरी पंडित को अपनी मातृभूमि है। हम्म, 5,000 10,000 साल पुराना हमारा इतिहास जुड़ा है कश्मीर वैली के साथ, उसकी जन्मभूमि के साथ। क्या अब हमें वहाँ बसने के लिए दोबारा पहले ज़मीन खरीदनी है? ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हम तो हमारे पूर्वजों की ज़मीन वहाँ पे है, हमारी एंसेस्ट्रल लैंड इतनी पड़ी है। आप अगर मुझे कह रहे हो कि आप ज़मीन खरीदे फिर बसिए, ये तो नाइंसाफ़ी तो है। जो ज़मीन आपकी पड़ी है वहाँ पर अभी कौन है? वो देखिए, हमारी ज़मीन मैक्सिमम एनक्रोच्ड है, लोगों ने कब्जा जमा दिया, हमारी प्रॉपर्टी लूटी गई, सब कुछ लूट गया। और आज वो हमारा जो लुट गया सारा, अब आप मुझे दोबारा कह रहे आप खरीदिए बसिए, ये आप पैसे की बात नहीं है। मुझे आप लाख रुपए में भी अगर 10 कनाल ज़मीन भी देंगे, मेरे लिए लाख रुपए इजी है, मैं 10 कनाल ज़मीन के लिए लाख रुपए दूं, लेकिन ये मेरे लिए इंसल्ट है। यानी ये मेरे भावनाएं आहत हो ये रही हैं। भाव, ये तो हमारी इमोशन इसके साथ किल होती है। आप मुझे मेरी भावों को कह रहे कि अब आप ज़मीन खरीदिए कश्मीर में, कश्मीर मेरा है। आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, दुनिया मान रही है, हकीकत भी है, इतिहास है 5,000 साल पुराना, और आज मुझे पहले ज़मीन खरीदने फिर रहना है। ये नाइंसाफ़ी इस कम्युनिटी के साथ। ये आपको तय करना पड़ेगा किन परिस्थितियों में पंडितों को वापस भेजेंगे, कहाँ पे भेजेंगे। और आपको लगता है अभी जो टारगेट किलिंग अभी देखने को मिल रही है उसमें कुछ कमी आई और अभी जो माहौल है वो सुरक्षित है कश्मीर पर? देखिए, माहौल जो कश्मीर का है वो सबके सामने है। आपने बड़े स्तर पे कंट्रोल पाया मोदी जी, मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, लेकिन अभी इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ अभी भी मौजूद है, जिनको हमें आशा है कि आने वाले समय पे आप उनको भी। लेकिन भट्ट साहब, ऐसी कौन सी मानसिकता है कि आप कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि, हमारा कश्मीर, कश्मीर कश्मीरी पंडितों के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी मानसिकता है कि वहाँ से आपको खदेड़ा गया और यहाँ पर भेजा गया, आप रिलीफ कैंप्स में रहे और दर बदर भटकते रहे? ऐसे क्या सोच क्या पनप रही? देखिए, पहली बात तो आपको हमें ये समझना चाहिए, अगर मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरे पास 1 कनाल 2 कनाल घर का ज़मीन था, वो केवल मेरा कश्मीर नहीं है। कश्मीर जो बैंड जितना भी कश्मीर है, सतीसर जितना भी कश्मीर है, वहाँ के पहाड़ है, वहाँ के पौधे हैं, वहाँ के जंगल है, Resources. वहाँ के आपके रिसोर्सेज जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, दरिया बहते, ये सब मेरे हैं। जिस पे इनका किसी और का अधिकार है उससे ज़्यादा मेरा है, क्योंकि इसको कंट्रीब्यूट करने में, फूलने फलने में हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। अब उसके बावजूद अगर मुझे बेचने फरोखने की बात हो रही है, इसको हम रिटर्न नहीं कह सकते हैं। रिटर्न के लिए बाज़ाब्ता कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके एक रोड मैप तय करना चाहिए। उस पर सबकी अपनी अपनी राय है, हमारी भी अपनी राय है। उस राय को मिलके भारत सरकार को एक फैसला लेना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें जो हमारी बड़ी मोटी मोटी बन के आ रही है कि हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर दोबारा से होल्ड बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मुद्दा जो बन गया कि आपने पॉलिटिकली हमें एम्पावर किया, लेकिन पॉलिटिकली एम्पावर को डिलीवर करने का मैकेनिज्म जो है वो अभी पेंडिंग है। मैकेनिज्म क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपने तो एम्पावर किया, ऐसा ना हो कि अभी जितने भी कश्मीरी पंडित के रिप्रेजेंटेटिव बने पिछले 50-60 साल में, आपने देखा होगा एनसी के टाइम, उससे पहले आज तक वो कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे, क्योंकि उनकी ज़बान पॉलिटिकल पार्टी की वजह से वही कहती थी जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता था। यहाँ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मुझे लग रहा है कि बाय एंड लार्ज वो उसकी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वो एक आम नागरिकों में होना चाहिए, चुना हुआ नुमाइंदा होना चाहिए। ये हमारी मांग और हमारी एक सुझाव है भारत सरकार को। आपने एक ना बहुत बड़ा फैसला लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का जो मैकेनिज़्म है, अगर वो मैकेनिज़्म हम सही तरीके से क्रिएट नहीं करेंगे तो ये आपकी सारी मेहनत विजन कहीं वही ना वही रह जाए। देखिए, तमाम कश्मीरी पंडित जो है लगातार जो है यही मांग कर रहे थे कि हमें राजनीतिक तौर पर सशक्त किया जाए, पॉलिटिकल एम्पावर किया जाए, लेकिन उसके बाद आगे का रोड मैप क्या है भारत सरकार के पास, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सुझावों का सिलसिला जारी हो चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ ना रखते हुए एक आम नागरिक हो और एक आम कश्मीरी पंडित हो, जिसने 90 का वो दशक देखा हो, वो दर्द सहा हो, वो जख्म सहा हो, और आज भी जब भी वो यादें उसके सामने आती हैं तो वो नमक छिड़कने का काम कर रही हो। आप यूँ हमारे से बने देखते भी सुजो मुस्कुराहट।